अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्टिविटी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। जी हाँ, जब प्रोडक्टिविटी की बात होती है तो हम बात करते हैं कि टाइम को किस तरह मैनेज किया जाए ताकि कम से कम वक़्त में हम बेहतर तरीके से काम करें। एक इंसान के लिए सिर्फ़ काम ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसने वर्क लाइफ़ को भी देखना है, उसने पर्सनल लाइफ़ को भी देखना है, उसने अपने रिलेशनशिप्स को भी देखना है, उसने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, उसने अपने आप को भी टाइम देना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक इंसान ज़हीन होता है, समझदार होता है, उसके पास स्किल्स भी होती हैं, उसे पता है उसका गोल क्या है, उसे ये भी पता है उसने अपना गोल कैसे अचीव करना है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उससे टाइम मैनेज नहीं हो पाता और इसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है मैं आपको एक हल तजवीज़ करके दे सकता हूँ, मुख्तलिफ़ तरीके बता सकता हूँ, उसको अप्लाई करना आपका काम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रेकी मास्टर हूँ और आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पर। मेरी कोशिश होगी कि आपको 9 या 10 डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बता दी जाएँ ताकि आप उनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकें और बेहतर तरीके से अपना टाइम भी मैनेज कर सकें। तो इस लिस्ट में मेरे पास सबसे पहले हैं विल्फ्रेड प्रेटो, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और इनका मशहूर ज़माना रूल है 80-20 रूल या 80-20 प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। तो और ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। मैंने काफ़ी जगह इसको देखा है, ग्राफ़िक्स में भी अप्लाई होता है, कंटेंट में भी अप्लाई होता है, कोई डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो उसमें भी ये रूल कहीं न कहीं अप्लाई हो रहा होता है। तो और ये बहुत पॉपुलर रूल है इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा और इस रूल का कहना ये है 20% ऑफ एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ आउटकम्स। इससे एक और बात भी सामने आती है कि आपको सिर्फ 20% का अमल करना होता है अगर आपने किसी चीज़ को कामयाब करना है। अब बाकी 80% क्या है, बाकी 80% क्या है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी प्लानिंग, आपका आइडिया, आपकी सोच, आपका फोकस। तो ये 80% ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे मुताबिक और ज़ाहिर है जब तक आप 20% नहीं करेंगे तो 80% का भी फ़ायदा नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि 80% वेटेज है आपके थॉट्स को, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, आपके आइडिया को और इन सारी चीज़ों को जो कि आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप अपने गोल पर कोई प्रैक्टिकल कदम उठा सकें, कोई उसको अमली जामा पहना सकें। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली टेक्नीक की तरफ। हमारी अगली टाइम मैनेजमेंट स्किल का नाम है ईज़नहावर मैट्रिक्स। ईज़नहावर मैट्रिक्स डिवाइड ईज़नहावर की तरफ से दी गई है और डिवाइड ईज़नहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उन्होंने यूएस आर्मी को भी सर्व किया है। उनकी ये बड़ी फेमस टेक्निक है और चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम ये देखते हैं कि ये टेक्निक क्या कहती है और इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ये 4 बॉक्सेस हैं। इसमें लिखा हुआ है डू, डिसाइड, डेलीगेट और डिलीट। डिसाइड की जगह बाज़ लोग डेट भी लिखते हैं, यानी कि कैलेंडर इसका मतलब होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। डू का मतलब होता है कि वो काम जो आपने अभी करने हैं, उसको इस बॉक्स में डालें और जो अर्जेंट भी हों। उसके बाद वो काम जो कि अभी अर्जेंट नहीं है, आप उसे कल परसों तक, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप डिसाइड के बॉक्स में रखेंगे। फिर डेलीगेट का मतलब है कि अगर आप कोई काम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसको करना भी ज़रूरी है, तो आप उसे डेलीगेट कर सकते हैं अपने किसी सबऑर्डिनेट को, किसी ऐसे शख्स को भी दे सकते हैं ताकि उसकी हेल्प हो जाए, उसको भी स्किल आ जाए सीखनी, वो भी स्किल को सीख जाए और आपका भी काम हो जाए। डिलीट का मतलब है वो काम जो कि ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही आपने करने हैं, ना ही वो ज़रूरी हैं, उसको आप डिलीट में डाल देते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्नीक है, जिसको आप अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, अपना टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगली टेक्नीक मेरी बड़ी फेवरेट टेक्नीक है और इसको कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ
ब्रिटिश हिस्टोरियन सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन की तरफ से तजवीज़ किया गया। और इस लॉ के मुताबिक यानी कि ये लॉ कहता क्या है वो देखते हैं चलें। ये लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को ज़्यादा वक्त देंगे तो वो ज़्यादा देर से होगा। अगर आप किसी छोटे से काम को 10 घंटे देते हैं तो वो 10 घंटों में होगा। और अगर आप किसी भी मुश्किल काम को कम वक्त देते हैं तो वो कम वक्त में होगा। और ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके पास वक्त कम होता है, आप जल्दी से काम कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि हमारे मेरे पास डेडलाइन है, मैं ये काम कल भी कर सकता हूँ, परसों परसों भी कर सकता हूँ, अभी मेरे पास बहुत वक्त पड़ा है, तो आप उसको डिले करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। और ये वजह बनती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। प्रोक्रेस्टिनेशन पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये लॉ बड़ी आसानी से हमें ये चीज़ समझा देता है। तो याद रखिए, जब भी आप कोई भी काम किसी को असाइन करें, या सबसे पहले बात तो ये है, जब आप कोई भी काम खुद करने लगें तो कोशिश करें कि उसे कम से कम वक्त दें। और जहन में सोच लें कि इसे मैं कम से कम वक्त में करूँगा। और अगर आप समझते हैं कि वो 1 घंटे में काम होगा तो कोशिश करें उसे 30 मिनट में करने की। तो आप ये देखेंगे कि वो हमेशा काम जल्दी हो जाएगा। इसके बाद जो कि एक फ़ेमस और बड़ी अच्छी टेक्नीक है वो है पोमोडोरो टेक्नीक। पोमोडोरो टेक्नीक फ्रांसेस्को क्रेलो ने दी थी। आई होप उनका नाम सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इनके मुताबिक कोई भी काम करना हो, अगर आपने किसी भी चीज़ पर अगर आपने सही तरह से टाइम लगाना है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है, तो उसको कम से कम 25 मिनट या 30 मिनट देने चाहिए। और 25 मिनट या 30 मिनट देने के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं। और इस टेक्नीक को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन वो लोग जो कि लैंग्वेज पर फ्लुएंसी हासिल करना चाहते हैं। टाइमर लगा लेते हैं 25 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, और 25 या 30 मिनट्स तक वो अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्नीक है और इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कोई काम करना हो, कोई गोल अचीव करना हो, उसको कम से कम 25 मिनट ज़रूर दें। और साइंस भी ये कहती है कि अगर आप का जो एक साइंसी हवाले से देखा जाए कि इंसान का जो फ़ोकस है किसी भी चीज़ पर, वो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स तक एक चीज़ पर मरकूज़ रहता है, एक जगह पर मरकूज़ रहता है। उसके बाद वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है 25 मिनट्स 30 मिनट्स से ज़्यादा किसी चीज़ पर तवज्जो देना। इस पर बहुत सारी तहकीक हुई है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात करते हैं। कुछ लोग इसको 30 मिनट्स कहते हैं, कुछ 35, कुछ 40 मिनट्स तक बात करते हैं। लेकिन एक एवरेज जो नंबर आता है वो हमारे पास 30 या 35 मिनट का आता है। तो आप भी पोमोडोरो टेक्नीक को इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं, अपनी टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। 25-25 मिनट डिफरेंट चीज़ों को दे सकते हैं। अगर आपको 10 काम करने हैं, हर चीज़ को 25-25 मिनट दे देंगे तो आपके लिए आसान होगा। सारे काम भी आपके मैनेज हो जाएँगे और आपको कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। जो अगली टेक्नीक है उसे कहते हैं रैपिड प्लानिंग मेथड। रैपिड प्लानिंग मेथड टोनी रॉबिन्स ने दिया था और इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है कैप्चरिंग, दूसरा है चंकिंग। कैप्चरिंग का मतलब ये है कि आपने क्लैरिफ़ाई करना है, आपने कैप्चर कर लेना है अपने गोल्स को, और लिख लें कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने जो आपका जो भी अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हैं, या जो भी काम अपने 1 दिन में करने हैं, 1 महीने में करने हैं, उसको एक पेज पे लिख लें। दूसरी चीज़ ये है चंकिंग, यानी कि आपने कॉमन टास्क उठा लेने हैं और उसको एक जगह रख देना है। अ, अक्सर होता है कि हमारे को कुछ गोल्स कॉमन होते हैं, कुछ वर्क रिलेटेड गोल्स होते हैं, कुछ फैमिली रिलेटेड गोल्स होते हैं, कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं। तो ज़ाहिर है पर्सनल गोल आपके एक जगह आ जाएँगे, जो काम आपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करने हैं वो एक जगह आ जाएँगे, जो आपने वर्क रिलेटेड काम करने हैं वो एक जगह आ जाएँगे। इस तरह कॉमन टास्क इकट्ठे करने से आपका काम ईज़िली हो जाएगा, और फिर आप ये देखेंगे कि किस काम से आपने क्या हासिल करना है, आपका क्या एंड रिज़ल्ट होगा, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे और एक्शन करेंगे। तो ये था
रैपिड प्लानिंग मेथड यानी कि आरपीएम। अगली जो टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको यूज़ करके अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। वो ये टेक्निक, इसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन, और इस टेक्निक को तजवीज़ किया है डेविड एलन ने। डेविड एलन मशहूर ऑथर हैं, और इस टेक्निक के मुताबिक आपको 5 चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए। वो 5 चीज़ें क्या हैं? गेटिंग थिंग्स डन के मेथड को अगर आपने अमली जामा पहनाना है तो आपको ये 5 काम करने होंगे। सबसे पहले ये कि आप ये देखें, कैप्चर द एक्शंस दैट हैव योर अटेंशन। डेविड एलन के मुताबिक आप वो काम उठाएं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसको करना ज़रूरी है। उसके बाद क्लैरिफाई व्हाट दे मीन। अब ये जानने की कोशिश करें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, और इसका एंड गोल एंड रिजल्ट ज़हन में ज़रूर रखें। ऑर्गेनाइज योर एक्शन, अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज करें, उसको तरतीब दें कि किस तरतीब से मैंने क्या काम करना है और किस तरह करना है और किस वक्त करना है। रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिव्यू करें अपने एक्शन को, जो लिस्ट आपने बनाई है, जो प्लान बनाया है, जो एक्शन आप करने जा रहे हैं उसको रिव्यू करें। इंगेज, आखिर में ये जो इंगेज वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपने काम करना है, यानी कि जो आपने लाइन ऑफ एक्शन बनाया है, जो भी आपने कागज़ पे लिखा है, जो भी आपने जहन में एक खाका बनाया है, उसको अब आपने अमली जामा पहनाना है। अगली जो टेक्निक है उसे कहते हैं पिकल जार थ्योरी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बड़ी मज़े की टेक्निक है, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। और इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक पेबल्स, जिसको हम छोटे पत्थर कह सकते हैं, रॉक यानी कि बड़े पत्थर, इंपॉर्टेंट काम, और सैंड। अब सैंड से क्या मुराद है, पेबल से क्या मुराद है, और रॉक से क्या मुराद है? सैंड से मुराद ये है कि वो काम, वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको अपने गोल से दूर ले जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होगी, आपके ईमेल्स या वो फजूल काम जो कि आपको अपने असल मकसद से हटा देते हैं। इसमें लोग भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ है पेबल्स, वो छोटे पत्थर, वो छोटी चीज़ें, वो छोटे काम जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन आप उसको कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, उनका वो इतने अर्जेंट नहीं है, लेकिन काम करना उन पर ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है रॉक। रॉक यानी कि वो काम, वो टास्क जो कि आपने आज और अभी करने हैं, जिसको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है कि हाँ, आज मैंने ये काम करना है, लाज़मी करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने लाइफ़ में जब भी आप कोई काम करने लगें तो ये 3 चीज़ें ज़हन में रखें कि आपकी ज़िंदगी में सैंड क्या चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में पेबल्स क्या चीज़ हैं, और आपकी ज़िंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क यानी कि रॉक क्या चीज़ है। तो इस टेक्निक को अप्लाई करके आप अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं, लेकिन आपको अमल भी करना होगा। टाइम ब्लॉकिंग मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, और इस मेथड के मुताबिक अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप अपने काम को डिवाइड कर लें। और किस तरह करेंगे डिवाइड? इस तरह कि एक पेपर पर आप अपने अवेलेबल आवर्स लिख लेंगे जो कि आज के दिन आपको अवेलेबल हैं, या किसी स्पेसिफिक दिन में आपके पास जो आवर्स अवेलेबल हैं वो लिख लेंगे, और दूसरी साइड पर आप लिखेंगे जो काम अपने करने हैं, और हर घंटे में जो काम आप कर सकते हैं या जितना भी टाइम आप किसी काम को देना चाहें वो आप असाइन कर देंगे उस घंटे में कि मैंने ये काम इस टाइम पे करना है। इसमें खाना खाना भी शामिल हो सकता है, इसमें आपको आपका फैमिली को टाइम देना, दोस्तों से मिलना, किसी जगह जाना है, किसी गेट टुगेदर में, या कहीं भी आपने किसी जगह जाना है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और इस इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम बच गया और मैं और भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो टाइम आपने किसी भी काम को दिया है, चाहे वो खाना खाना है, चाहे वो दोस्तों से मिलना है, तो आपने उस टाइम को फ़ॉलो ज़रूर करना है, उस ब्लॉक को ज़रूर फ़ॉलो करना है। इसलिए इसे टाइम ब्लॉकिंग मेथड कहा जाता है कि एक ब्लॉक दे दिया जाता है किसी स्पेसिफिक काम को, किसी स्पेसिफिक टास्क को, कि आपने इस ब्लॉक में रहते हुए, इस टाइम फ्रेम में रहते हुए इस काम को करना है,
और इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। आज की सेकंड लास्ट टेक्निक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बड़े मज़े की टेक्निक है। आप नाम सुनेंगे तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। जी हाँ, इस टेक्निक का नाम मार्क ट्वेन के फेमस जो कि जिनके कोट्स मशहूर हैं, उनके एक फेमस कोट से लिया गया है। तो उनका कोट जिससे लिया गया वो ये है कि ईट अ लाइव फ्रॉग द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड नथिंग वर्स विल हैपन टू यू द रेस्ट ऑफ द डे। यानी कि अगर आप कोई मुश्किल काम पहले कर लेते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई मुश्किल काम पहले कर लेंगे तो ज़ाहिर है आपके जो बाकी काम हैं वो निस्बतन कम मुश्किल होंगे, उस पे कम वक्त लगेगा, कम एफर्ट लगेगी, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इसको करने के लिए कुछ तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। आसान है, और मैंने, अगर आप मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस की जो प्लेलिस्ट है वो देखें तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इस टेक्निक में दी गई हैं। और इस टेक्निक के मुताबिक गेट क्लियर ऑन अ गोल, ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आप जहन में रखते हैं, यानी कि आपके जहन में होना चाहिए कि क्या काम आपने करना है, आपका गोल डिफाइन होना चाहिए। राइट इट डाउन। राइट इट डाउन को अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूं तो ये जर्नलिंग टेक्निक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस सीरीज़ में अगर आप जाएंगे तो आपको जर्नलिंग के हवाले से एक वीडियो मिल जाएगी। सेट अ डेडलाइन। ज़ाहिर है अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे अपने आप को तो काम बढ़ता ही चला जाएगा पार्किंसन लॉ के मुताबिक। कंपाइल अ लिस्ट। और पांचवा, ऑर्गेनाइज दिस लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। और उसके बाद टेक एक्शन, रिपीट दिस साइकिल एवरी डे। और रिपीटिशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड सेंसेस के हवाले से भी इस पर मेरी कोशिश होगी कि आइंदा इस पर वीडियो बनाई जाए कि रिपीटिशन किस तरह की जाए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो कि आपने जहन में रखने हैं अगर आपने ईट दैट फ्रॉग टेक्निक को अप्लाई करना है और टाइम मैनेज करना है अपना इफेक्टिवली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेम्स क्लियर का उनकी एक फेमस टेक्निक है जो मुझे भी बहुत पसंद है, और इसलिए भी मुझे पसंद है क्योंकि इस टेक्निक की जो जड़ें हैं वो हमें इस्लाम में मिलती हैं। अगर कोई चीज़ हमें बाहर से नज़र आए, कोई गोरा हमें बताए तो हमें बहुत मज़े की लगती है, लेकिन असल में हर अच्छी चीज़ की जो बुनियाद है वो मुझे इस्लाम में कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अक्सर मैंने एक कोट मैंने आपसे शेयर किया था आसफ अली का, वो ये कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसका आज कल से बेहतर नहीं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप 1% इंक्रीज लेके आएंगे हर दिन, या किसी भी टाइम पीरियड को ले लें, एक महीने में अगर आप 1% इंक्रीज लेके आते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी लाइफस्टाइल में, किसी भी चीज़ में अगर आप 1% इंक्रीज लाने की कोशिश करेंगे, ना कोशिश करें कि आपने 100% तक जाना है, आपने 1000% तक जाना है, आपने इतने परसेंट चेंज करना है, नहीं, 1%, बहुत ही थोड़ा 1% चेंज अगर आप लेके आएंगे तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये पॉइंट ज़रूर जहन में रखिएगा कि टाइम को अगर आपने मैनेज करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करें। 1% इंक्रीज़ का जो मेथड है, जो कि हमारे इस्लाम ने भी हमें बताया है, जो कि आप जेम्स क्लियर की जो कि जिनकी फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स है वहाँ से भी देख सकते हैं, और उन्होंने काफ़ी जगह इसका इजहार किया है। तो ये थे वो 10 डिफरेंट टेक्निक्स जो कि टाइम मैनेजमेंट को कवर करती हैं। और अगर आप इनमें से किसी एक मेथड पर भी काम कर लेंगे, और मेरा मशवरा यही है कि सारे मेथड्स पर काम नहीं कीजिएगा, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, जो भी आपको टेक्निक अच्छी लगे, कोई एक टेक्निक उठा लें। और मेरा मशवरा तो ये है कि 1% इम्प्रूवमेंट वाली जो टेक्निक है उसको अगर आप जहन में रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें ये कहता है कि आपको बेहतर से बेहतर होना है हर दिन। तो अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थे 10 डिफरेंट टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और इन पर काम करके आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को भी बेहतर कर सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।